हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग यही चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री है ना, ये तीन शब्द से मिलकर के बना है। एक है आपका ट्री, दूसरा है आपका गोनो और तीसरा है आपका मेट्री। ठीक है, और ये जो ट्री जो देख रहे हैं ना, ये ट्री का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड या एंगल, और ये जो मेट्री है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है इसका मतलब? मेजरमेंट। अब कहने की समझने वाली थोड़ी सी बात है कि तीन साइड या एंगल या मेजरमेंट, मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री में हम वैसे फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका कि तीन साइड और तीन एंगल होता है। ठीक है, तीन साइड और तीन एंगल्स होता है। तो आप लोग सबको पता होगा कि तीन साइड और एंगल आपको ट्रायंगल में ही मिलता है। तो इस चैप्टर में पूरी होल चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या होगा तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो हमारा है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about measurement of three sides and angles of a triangle। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा ट्रायंगल? तो हम लोग ये जो पूरी चैप्टर का जो स्टडी हम लोग करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के करते हैं। अब सवाल ये आपके मन में उठेगा कि सर ट्रायंगल तो बहुत तरह का होता है, स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल्स है, लेकिन राइट एंगल ही क्यों? उसमें क्या ऐसी खास बातें हैं जिसकी वजह से आप राइट एंगल ट्रायंगल को ले रहे हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं वो खास वजह। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की तो एक अपनी खासियत है और ये आप सब लोग जान रहे होंगे। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस जो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वह आपका फिक्स रहता हुआ था हाइपोटेनस होता, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बचा तीन चीज़ होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस होता है। अगर ये थीटा अगर कंसीडर इसको करते हो, तो ये जो थीटा की जो अपोजिट साइड हुई, इसको हम लोग अपोजिट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग अपोजिट साइड कहते हैं। और जो थीटा के बगल में देखो दो साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, तो ये साइड तो हमारा हाइपोटेनस फिक्स रहता है, लेकिन ये साइड जो हमारा है ना, ये साइड को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, और अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस कहते हैं। तो आप यहाँ इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तीन ट्रायंगल्स आपका है, ट्रायंगल्स के तीन साइड हैं, लेकिन इन तीनों साइड का अलग अलग नाम है। एक का नाम हाइपोटेनस है,
तो एक का नाम बेस है तो एक का नाम परपेंडिकुलर है। क्या ऐसी स्थिति आपको किसी दूसरे ट्रायंगल्स में पढ़ने को मिलती है? तो नहीं मिलती है। तो हम किसी भी ट्रायंगल्स को लेकर के हम अपना काम को करते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल को लेने से हमारी जो थोड़ा सा हमारा जो समझने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी आसान हो जाता है, चीज़ों को समझना आसान होता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल्स को लेते हैं। समझ में आई बात? उसके बाद फिर आप देखिए कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा चेंज होते रहता है। कभी थीटा यहाँ चलाएगा तो कभी यहाँ चलाएगा। तो जब थीटा यहाँ वहाँ होगा तो उसके हिसाब से देखो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आपका चेंज होगा। तो यस ऑफ कोर्स चेंज होगा। अगर ये थीटा हुआ तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा। इन दैट केस ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका एडजेसेंट साइड होगा तो ये आपका बेस हो जाएगा। याद होगा आपको एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड देख रहे हैं, ये तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन को बताया था। और रिलेशन कुछ हमारा ये था ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये एज थ्योरम आप इसी क्लास 10th CBSE में ट्रायंगल चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। कोई बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आप ट्रायंगल चैप्टर में ये पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे। ये पिछले साल तक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था। हालांकि पिछले साल एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि 4 ही थ्योरम जो थे, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये 4 थ्योरम को आप देख लेते हैं तो अभी तक का इतिहास है कि क्वेश्चंस ये 4 थ्योरम में से एक थ्योरम तो हमारा आ ही जाता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, उसको प्रूव करने के लिए आपको देता है। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा मान लो कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दे दिया, हमको बेस निकाला, तो बेस स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो बेस स्क्वायर निकालने के लिए लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा देंगे। अगर मुझे ऐसा निकालना है ना कि बताओ भैया परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए हम हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। और ये हमारा कुछ था ना ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो हमारा जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर का, वो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ना, उसके साइड्स के रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके साइड्स के रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास कौन कौन वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि ये रेशियो को होल्ड करता है, और कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी रेशियो को होल्ड करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक हमारे पास आइडेंटिटी है। ए है हमारा साइन, दूसरा हमारा कोसाइन, तीसरा है हमारा टेंजेंट, चौथा जो हमारा है ये हमारा कोटेंजेंट, फिर हमारा है सेकेंड, और फिर हमारा है ये कोसेकेंट, ठीक है। साइन को शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कोसाइन को लिखते हैं हम लोग कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं टैन, कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट, सेकेंड को लिखते हैं सेक, और कोसेकेंड को लिखते हैं हम लोग कोसेक। और ये सारे की सारी जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर एंगल, किसी पर्टिकुलर एंगल पर ये रेशियो को बताता है। तो आप ये देख रहे हैं कि साइन जो थीटा जो लिखा गया है, तो ये कभी भी भूल करके ये मत समझिएगा कि साइन थीटा साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन है। अगर ऐसा समझते हैं तो आपका समझना गलत है, ये आप जान लीजिए। तो अब ये साइन थीटा, जब साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है सर, तो आप मुझे यह बताओ कि साइन थीटा क्या है। तो बेटा साइन थीटा जो है हमारा, यह एक फंक्शन है। साइन थीटा क्या है? एक फंक्शन है।
कैसा फंक्शन है सर? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर फंक्शन क्या है? तो फिलहाल बाबू फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पर आपको फंक्शंस के भी लेक्चर्स मिलेंगे, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल ये समझिए कि साइन थीटा या कोई भी है, साइन थीटा, टैन थीटा, टेन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऑल दीज आर फंक्शन। सारी की सारी ये फंक्शन है और सारी की सारी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर रेशियो के बारे में। ये जो साइन थीटा है ना, यह बताता है परपेंडिकुलर, क्या बताता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो को। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। कॉस थीटा बताता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस के रेशियो को। टैन थीटा बताता है परपेंडिकुलर बाय बेस के रेशियो को। कॉट थीटा बताता है बेस बाय परपेंडिकुलर के रेशियो को। सेक थीटा बताता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर बेस के रेशियो को। और कोसेक थीटा बताता है हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के रेशियो को। तो साइन थीटा क्या है? व्हाट इज साइन थीटा? इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। कॉस थीटा इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। टेन थीटा इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। कॉट इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। सेक थीटा इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड बेस। कॉसेक थीटा इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। और संस्कृत में इसका थोड़ा सा नाम अगर जानना चाहेंगे दोस्त, तो साइन को हम लोग कहते हैं जया, कोसाइन को हम लोग कहते हैं को जया, टेंजेंट को कहते हैं स्पर्श जया, को टेंजेंट को कहते हैं को स्पर्श जया, सेकेंड को कहते हैं छह और को सेकेंड को कहते हैं हम लोग को छह। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको, समझे? तो अब इसमें थोड़ा सा आप अगर देखो तो मैं पूरी इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है जो चैप्टर का है, क्वेश्चंस को लूंगा, मैं बाद में क्वेश्चंस को लूंगा एक वन शॉर्ट में, जो कि कंसेप्ट उन सारे को सबसे पहले कवर कर लेता हूं। उसके बाद से नेक्स्ट जो वीडियोज हमारे पास आएंगे उसके ऊपर हम क्वेश्चन को लेंगे। अच्छा देखो, इसको याद करने का एक और फॉर्मूला भी है। अच्छा नहीं देख रहे कि ये साइन थीटा अगर P बाय H है तो कोसेक थीटा हमारा H बाई P है। नहीं लग रहा ये P बाय H बाई P एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा मुझे मालूम तो जस्ट उसी के पलट देंगे उसके रेशियो को, तो हमारा किसका रेशियो मिल जाएगा? मतलब साइन थीटा का जो रेशियो होगा अगर उसके रेशियो का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारा कोसेक थीटा का रेशियो मिल जाता है। फिर देखो कॉस थीटा का रेशियो हमारा बेस बाय हाइपोटेनस है और सेक थीटा का देखो रेशियो हाइपोटेनस बाय बेस है। तो हाइपोटेनस बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेनस का ही तो रेसिप्रोकल है। अगर मुझे सेक थीटा का रेशियो नहीं पता, अगर कॉस थीटा का रेशियो पता है तो कॉस थीटा के रेशियो के रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारा कोसेक थीटा का रेशियो निकल जाएगा। उसी प्रकार टेन थीटा का रेशियो जो हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस है और कोट थीटा का रेशियो बेस बाय परपेंडिकुलर है। तो दोस्त अगर ऐसा समझो कि आप अगर कॉट थीटा का वैल्यू अगर भूल गए हो कि क्या है नहीं है, तो आप अगर टेन थीटा का वैल्यू जानते हो तो टेन थीटा के रेशियो का रेसिप्रोकल ले लेते हो तो आपको कॉट थीटा निकल जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास साइन कॉस और टेन का रेशियो जानते हैं तो उसके आधार पर कॉट से कॉसेक को आप निकाल लीजिएगा। भैया ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये मैथमेटिक्स का बैकबोन है। अभी तो आपका जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास 10th में शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का ये बैकबोन, आई एम श्योर कि बता रहा हूँ, आई स्वेयर कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बैकबोन है। अगर आपको चलना है मेरे साथ साथ तो मेरे साथ साथ प्रॉब्लम को बनाते जाइए और फॉर्मूला को लर्न करते जाइए। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर, इसमें बहुत मैनिपुलेशन है। आप तो बस छोटे लेवल पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको बड़े लेवल पर आप लोग देखेंगे मेरे चैनल पर बहुत सारा इसमें मैनिपुलेशन है। तो थोड़ा सा, और दूसरी बात है कि अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं तो आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यकीन मानिए मेरी बात को। तो उसको याद करने का देखिए कहता है ना ट्रिक होता है, और ये ट्रिक क्या है ना, ट्रिक हमारा है सोना चांदी तौलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। सोना चांदी तौलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एस फॉर सोना, सोना मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सी फॉर कॉस, कॉस मतलब क्या? बेस बाय हाइपोटेनस।
टी फॉर टैन, टैन मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर कुछ ऐसे भी कर सकता, सोना चांदी तौलो पंडिती, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सॉरी है ना, बस ये जब फन के लिए हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आप जानते हैं कि टेन के ही रेशियो का रेसिप्रोकल कॉट का होगा, तो आपको टेन का पता है तो कॉट निकाल लोगे। कॉस के रेशियो का रेसिप्रोकल आपका होगा सेक का, और साइन कोसेक का जो रेशियो होगा वो साइन के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और यहां से एक रेसिप्रोकल सिस्टम को भी डेवलप कर सकते हैं। कैसा सिस्टम, रेसिप्रोकल सिस्टम, कैसा सिस्टम बेटा, रेसिप्रोकल सिस्टम को भी आप यहां से डेवलप कर सकते हैं। और देखेंगे बेटा कि हमारा रेसिप्रोकल सिस्टम होता क्या है, तो साइन थीटा का जो रेशियो है ये कोसेक थीटा के रेशियो का रेसिप्रोकल है। तो कहने का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। और उसी प्रकार फिर आप कह सकते हैं कि कोसेक थीटा का जो रेशियो है, मतलब जो साइन थीटा का जो रेशियो है ये कोसेक थीटा के रेशियो का रेसिप्रोकल है। तो उसके आधार पर आप ऐसा भी कह सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसी प्रकार आप देखो कॉस थीटा का जो रेशियो है ना, और साइन सेक थीटा का जो रेशियो है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आप कह सकते हो ना कि कॉस थीटा जो है ना ये हमारा 1 बाय सेक थीटा है, और जो सेक थीटा जो है हमारा ये हमारा 1 बाय कॉस थीटा है। टेन थीटा का जो रेशियो है और कॉट थीटा का जो रेशियो है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसके आधार पर आप ऐसा भी कह सकते हो बेटा कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा। आप ये बातें कह सकते हैं, और इन सारी चीजों का प्रूफ भी है। मैं 1-2 प्रूफ आपके सामने लेने वाला हूं, बाद बाकी सारे प्रूफ आपको खुद से करने हैं। जैसे देखो, जिधर मेजॉरिटी देखो उधर ही घुसो, तो थोड़ा सा आपको कुछ मिलेगा, आपके हाथ कुछ लगेगा सॉल्यूशन में। तो जैसे टेन थीटा क्या था बेटा, 1 अपॉन कॉट थीटा था, तो इसके मैं इन वाले को प्रूव करने वाला हूं कि 1 अपॉन कॉट थीटा टेन थीटा होगा। तो मैं आरएचएस वाले पार्ट से चलता हूं, और आरएचएस वाला पार्ट में क्या है बेटा, 1 अपॉन कॉट थीटा है। 1 अपॉन कॉट थीटा का वैल्यू क्या, कॉट थीटा का देखो फॉर्मूला होता है बेटा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 डिवाइडेड बाय बेस बाय परपेंडिकुलर, फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, हमारा ये देखो निकल गया। और परपेंडिकुलर बाय बेस किसका रेशियो होता है, तो ये हमारा होता है टेन थीटा का, और यही तो हमारा एलएचएस था, इसी को तो मुझे प्रूफ करना था यहाँ पर। और देखिए कि आपका चीजें प्रूफ हो गई है, ठीक है, आप जो प्रूफ करना चाह रहे थे। सिमिलरली इधर भी कोसेक थीटा का वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा। यहां पर भी 1 बाय कोसेक थीटा में कोसेक थीटा का वैल्यू रख दो, उसका रेसिप्रोकल कर लो, ये चीजें आ जाएगी। तो ये सब आपका होमवर्क हुआ, और आप लोग खुद से इसको करिए और कर करके बताइए कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर आपसे नहीं हुआ, मैं आप ही से कह रहा हूं, अगर आपसे नहीं हुआ है तो कमेंट में बताओ कि सर मुझे नहीं हुआ है। मैं फिर से इन सारे का प्रूफ लेकर के एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, और आप सब लोग देख लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जैसे याद होगा कि हम लोगों ने टेन थीटा को कहा था क्या, टेन थीटा को हमने कहा था स्पर्श जया, क्या कहा था, स्पर्श जया। और साइन थीटा को हमने कहा था जया, साइन थीटा को क्या कहा था हमने, जया कहा था। तो यहां से क्या होगा कि आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं टेन थीटा में साइन थीटा इन्वॉल्व होगा, तो यस ऑफ कोर्स होगा। और वो क्या होगा, तो होगा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी स्वर्ण अवसर पर मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, और वो डायलॉग यह है कि जाने मन तूने मुझे इतना पीटा, जाने मन तूने मुझे इतना पीटा, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। जाने मन तूने मुझे इतना पीटा कि जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू
टेन थीटा। अब देखो दोस्त ये मुझे बता दो कि जो टेन थीटा का है ना फॉर्मूला साइन थीटा में कॉस थीटा ये हुआ, तो हम लोग चलो मेजोरिटी इधर थोड़ा सा दिख रही है तो मैं RHS वाले पार्ट से चलता हूं और RHS हमारा क्या कह रहा है भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला रखो बेटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्योंकि प्रूफ क्या करोगे, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उसी के रेस्पेक्ट में आप प्रूफ करोगे, ठीक है। उसी प्रकार बेटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा बेस बाय हाइपोटेनस तो रख डालो। अब क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर डालो, तो बेस बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस बाय base hypotenuse cancel out each other and we will get perpendicular by base and this is equals to tan theta and this is LHS, ठीक है। तो मुझे यह बातें पता चल गई कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और उसी प्रकार बेटा कॉट थीटा क्या था हमारा, कोस्पर्श जया था। कॉट थीटा क्या था हमारा, कोस्पर्श जया था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी साइन छुपा है, तो उसको भी तरीका है, उसको मैंने बनाया राइमिंग के आधार पर, और वो हमारा इस प्रकार है, ओह मॉम तूने बैल को इतना खूटा, अर्ज किया है कि तूने बैल को इतना खूटा जैसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तूने बैल को इतना खूटा जैसे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब देखो दोस्त, हम इसमें मेजॉरिटी LHS में मुझे दिख रही है, तो मैं LHS को लेकर के ही चलता हूं, और LHS हमारा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला रखूंगा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला मुझे मिला बेस बाय हाइपोटेनस, और डिवाइडेड बाय मैं फिर साइन थीटा का फॉर्मूला रखूंगा। साइन थीटा का फॉर्मूला मुझे मिला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और मैं फिर क्या करूंगा, ये बेस बाय हाइपोटेनस को डिवाइड कर दूंगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से, और फिर क्या मिल जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, क्या बचा, बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस बाय परपेंडिकुलर देखो किसका, कॉट थीटा का रेशियो है, तो इसका तो मुझे मिल गया कॉट थीटा, और यही तो मुझे प्रूव करना था, तो RHS। तो आपने अभी दो फॉर्मूले को लर्न करा है, पहला कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। देखिए बाबू, अभी हमने रेसिप्रोकल सिस्टम को पढ़ा था, और रेसिप्रोकल सिस्टम में हम ये देखा था कि जो हमारा जो साइन थीटा था, ये साइन थीटा इक्वल टू था 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर हमने पढ़ा था कॉस थीटा, और ये था 1 अपॉन सेक थीटा, और फिर हमने पढ़ा था टेन थीटा, ये था 1 अपॉन कॉट थीटा। मतलब सुल्टा इजकल टू 1 अपॉन उल्टा, इस तरह से कुछ करके आप पैटर्न आप बना सकते हैं याद करने के लिए, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए क्या है हमारा ना, साइन कोसेक थीटा को इधर लेकर चले आओ तो क्या मिल जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू क्या मिल जाएगा आपके पास 1। उसी प्रकार सेक थीटा को इधर लेके आ जाओ तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू यह भी क्या मिल जाएगा 1। कॉट थीटा को इधर लेकर चलाओ तो क्या मिल जाएगा आपके पास, फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। ये भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाते हैं। एक को मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूं, इसमें भी दो को आपको खुद से करना है। देखो बेटा टेन थीटा का जो मेरा LHS से इसमें चलो, तो LHS वाले पार्ट में हमारा क्या दे रखा है ना, हमारा टेन थीटा, और इनटू दे रखा है बेटा हमारा कॉट थीटा। अब देखो कि टेन थीटा का मेरा फॉर्मूला होता क्या है, तो टेन थीटा का जो मेरा फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो रख डालो परपेंडिकुलर बाय बेस बेस, और कॉट थीटा का जब फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो रख डालो बेस बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कैंसिल आउट ईच अदर एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर, यू विल गेट वैल्यू 1, ठीक है, 1 आपको मिलेंगे। तो इन सारे तरह से कॉस थीटा सेक थीटा का वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई कर लो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, तो नेक्स्ट जो फिर अपने पास जो रिजल्ट है वो पता है क्या रिजल्ट है, नेक्स्ट जो अपने पास रिजल्ट है कुछ चीजें और है इसमें। पहला चीज है देखो
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू वैल्यू मेरा 1 होता है। और ये 1 कैसे होता है तो हम लोग इसको आओ देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। और इस अवसर पर एक मुझे फिर से फिल्मी डायलॉग का याद आ रहा है, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब आओ इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूं LHS वाले पार्ट से। तो LHS आपका कह रहा है ना ये सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे लाल मेरे हरे आप बताओ सेक थीटा का देखो क्या फॉर्मूला है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस बाय बेस का होल स्क्वायर। अब माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। चलो इन दोनों का एलसीएम ले लो भैया, तो मिल गया आपके पास बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेशन है ना घटाना उठाना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपसे उम्मीद भी यही चीज का कर रहा था। और पाइथागोरस थ्योरम को जाओ, अगर नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो को रिवाइंड करो, उसके बाद फिर से पीछे जाकर के देखो, या फिर नोट्स बनाते हुए मेरे साथ साथ चल रहे हो तो नोट्स में पीछे पलट कर देखो कि हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, और नीचे भी बेस का स्क्वायर, दोनों कट करके हमारा वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, तो हमारा प्रूफ भी हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इसके आधार पर मैं कुछ फॉर्मूलेज को और डिड्यूस कर सकता हूं। अब पहला फॉर्मूला देखो टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर चले आओ तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा आपके पास कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसी के आधार पर अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए तो इसको इधर करो तो क्या बचेगा, देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस को इधर भेज देते हो तो यहाँ बच जाता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, तो प्लस को पहले लिख दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा का जो हमारा बेटा फॉर्मूला बन गया, क्या बना ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मेरा जो बना वो बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज हमारी बनी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मूले हमारा क्या होने वाला है। तो वो ये है कि जेब में है पैसा तो बोला झन। ठीक है, राइमिंग को देखो, जेब में है पैसा तो बोला झन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आओ हम इसको भी प्रूफ करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाकई में होता है कि नहीं होता है। तो पहला देखो हम लोग देखते हैं साइन LHS वाले पार्ट से अगर चलो तो LHS वाला पार्ट हमारा दे रखा है ना, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, P बाय एच, तो P बाय एच का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, B बाय एच, तो B बाय एच का होल स्क्वायर। क्या मिल गया हमारा, देखो ये P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एलसीएम ले लो, हो जाएगा एच स्क्वायर ऊपर P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर का, और नीचे भी हाइपोटेनस स्क्वायर, दोनों कट करके हमारा वैल्यू क्या मिल गया, 1। तो फाइनली हमारा आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो बेटा इसके आधार पर कुछ और चीजों को मैं डिड्यूस कर सकता हूं, और वो चीजें क्या डिड्यूस होगी, सो देखो सबसे पहला डिड्यूस जो हमारी होगी, ये देखो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक और है ना हमारा नया इंफॉर्मेशन आया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसका उपयोग आइडेंटिटी में भी कर सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस
स्क्वायर थीटा के टर्म्स में अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी बातें हमारे पास यहाँ है कि अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को डिड्यूस करना है तो इसको कैसे करूंगा बेटा, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को एलएचएस पार्ट में रहने दो और रेस्ट जो बचा उसको आरएचएस में भेज डालो। मेरे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर के टर्म में लिखना था तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को एलएचएस में एज इट इज रहने दिया और साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दिया। तो ये माइनस साइन के साथ हमारा आरएचएस में चला गया और फाइनली जो हमारा बचा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा एक और, हाँ, इन चीजों को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, तो साइन थीटा का वैल्यू रख दो, कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, दोनों को जो कैलकुलेशन जो होता है उसको सोल्व कर डालो। फाइनली आपका एलएचएस या आरएचएस आपके इक्वल हो जाना है, या कि आप आरएचएस को उठा लो, आरएचएस को उठा करके कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दो, सोल्व कर दो, आपको एलएचएस आ जाने वाले हैं। तो ये दोनों प्रोसीजर को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इन सारी चीजों को करने के लिए। और आप सब लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने क्या इन सारी चीजों को करा है अपने कॉपी पर कि नहीं करा। अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी जो सबसे लास्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। समझ में आया? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक लास्ट हमारा जानते क्या होता है बेटा, एक लास्ट हमारा जो टॉपिक होता है, क्या होता है, क्या होता है, बोलो भैया। होता है कुछ ये कि पैर में खन की पाया, हाथ में खन की चूड़ी तो बोली झन, हाथ में खन की चूड़ी तो बोली झन। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह भी हमारा एक इंफॉर्मेटिव, ये भी हमारा एक इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम लोग इसको प्रूफ करते हैं तो इसका एलएचएस वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर करें, और एलएचएस वाले पार्ट में क्या दे रखा है ना हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला आता है दोस्त, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, तो बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको मिलने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर, नीचे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऊपर बेस का स्क्वायर और नीचे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करो ना, एलसीएम ले डालो तो मिल जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ऊपर क्या फिर मिल जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अगर आपने मेरे पिछला चीज़ें याद है तो आपको पता होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, और नीचे भी परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों कट करके जो फाइनली रिजल्ट हमारा आया 1 आया। और यही मेरा क्या था, आरएचएस था, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। अगर मैं इससे कुछ और इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करना चाहूँ तो निकल जाएगा हमारा क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर पर हमारे कुछ यही सारा जो हमारा थ्योरी पार्ट था ये हमारा कवर हुआ, और इसका जो सेकेंड वीडियो आएगा मैं उसके ऊपर हम सारे बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल कौशल ज्ञान स्टडी सर्कल को। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर लाइक करता है, अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करिए, ठीक है।